दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, वो भी 6 नंबर का। जैसे कि सन 2019 में आया था, 22 में आया है, 23 में आया है और आगे आने ही वाले की संभावना है। दोस्तों इसलिए वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें, पूरे क्वेश्चन को समझें। ठीक है, क्वेश्चन की 100% समझाने की गारंटी है। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके का प्रश्न है, देखो इसको कैसे हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम दो वर्ग बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, मैंने यहां पर दो वर्ग बना लिए हैं। ठीक है, वर्ग क्या होता है? जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों उनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करते देखिए। जैसे पहले वर्ग की भुजा मैंने x मान ली, ठीक है, और दूसरे की मान ली मैंने क्या? y भुजा। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम इसको प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। लिख देते हैं यहां पर, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बेटे हमने मान ली x, कितनी मान ली? x मीटर। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा यही लिख देंगे सेम टू सेम, कितना हो जाएगा? y मीटर। कितना हो जाएगा? y मीटर। ठीक है, अब प्रश्न के आधार पर इसको हल करते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करते समय बस आपको एक लाइन अच्छे से पढ़ लेनी है, जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, समझना, 117 मीटर स्क्वायर है। योग की बात कर रहा है, क्या कह रहा है? योग की बात कर रहा है, इसलिए यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। और इसी चीज को यहां पर दोहरा देते हैं, लिख देते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 117 है। कितना है? 117 है। और दोस्तों समझना, वर्गों के, हमारा पहला वर्ग कौन सा है? x है, मतलब भुजा, कितनी भुजा है? x है, और दूसरी भुजा हमारी कितनी है? y है। इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना है? 117 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 117 मीटर स्क्वायर है। और इसको मान लेंगे हम क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब पढ़ लेते हैं, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो। अब मेरे बेटे बात को ध्यान से समझें, परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्या होती है? 4 गुणा भुजा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, इसकी एक भुजा कितनी है? x है, तो इसमें हम 4 की गुणा कर देंगे, परिमाप में 4 गुणा भुजा हो जाएगी। इसलिए यहां पर लिख देंगे क्या? कि परिमापों का अंतर। किसकी बात कर रहा है? दोनों वर्गों की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां कर देते हैं, समझो बेटे, कि हमारा कितना है? एक तो x है, तो पहली भुजा हमारी x है, ये हो जाएगा हमारा 4x। दूसरी भुजा है हमारे पास क्या? 4y। दोनों वर्गों का परिमाप का अंतर कितना है? 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर है। इस प्रकार इसको हल करना है और अच्छे से समझना है। दोस्तों अगर वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं तुरंत दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, कहने के बाद आगे सरल कर लेते हैं। इतना आपको करने के बाद में तुरंत देखना पहले कि हमें क्या चीज कॉमन दी हुई है। यहां हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 4 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 4 का भाग सभी में जा रहा है, इसलिए बेटा यहां से हम 4 बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 मतलब 4 कॉमन हो गया, बराबर 4 तिया 12, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं, उस पर जरा गौर करना, कि कभी भी कहीं पर ऐसे सवालों में
दोनों तरफ वर्ग हों और दूसरे समीकरण में वहां पर वर्ग ना दिए हों, तो आप एक काम करना कि तो x का मान पक्षांतर कर देना या y का मान पक्षांतर कर देना, क्योंकि उस चीज का जो मान निकलेगा ना, उसका जो मान है हम समीकरण 1 में मतलब वर्ग के आधार पर रख देंगे। ध्यान से समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो नहीं आई समझ में, जैसे कि यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं कि x को यहीं पर रहने दूंगा और 3 ये रहे, मैं y को बेटा इधर पक्षांतर कर दूंगा, y को कर दूंगा पक्षांतर, तो y हो जाएगी हमारे काय की प्लस की हो जाएगी, काय की हो जाएगी प्लस की। अब मुझे इतना सरल सवाल हो गया ये कि इस x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में आसानी से रख दूंगा और मुझे इनके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। देखो कैसे, कि मैं यहां पर लिख दूंगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, अगर यहां समीकरण नंबर 2 में यह क्रिया होती तो हम ऐसे यहां समीकरण नंबर 1 को इधर पक्षांतर कर देते, मतलब किधर भी हो आपको यही तरीका अपनाना है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, सरल हो जाता है और हल करने में आसानी हो जाती है। अब यहां पर हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 है क्या। समीकरण नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 117। तो मैं बेटा यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 117, ठीक है। अब बेटे यहां पे ध्यान से समझे कि मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने जा रहा हूं, तो बेटा यहां देखो x के स्थान पर लिख देंगे 3 प्लस के y का होल स्क्वायर। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बहनों, इससे सरल तरीका इस प्रश्न को हल करने के लिए नहीं है, कसम से गारंटी है, ठीक है। और होगा तो शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। फिलहाल मैं 10th की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए कि यहां पर हम क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर कर देंगे और बराबर 117 का 17 यों का त्यों लिख देंगे। अब दोस्तों यहां पर जगह नहीं तो एक दूसरे पेज का सहारा ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है। यहां पर फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर देखो, यहां पर बिल्कुल ठीक है, यहां लिख देंगे a के स्थान पे है 3 और b के स्थान पे क्या है y। तो हो जाएगा हमारा क्या, a का वर्ग प्लस में b का वर्ग प्लस के 2ab, ठीक है, ध्यान रखना। और प्लस के वाई स्क्वायर देखो यहां पर आ जाएगा और बराबर में कितना है 117 है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं साइड में, और साइड में करने के बाद में इसको करते हैं सरल। देखो 3 तिया हो जाएगा हमारा कितना 9, यहां पर हो जाएंगे हमारे कितने वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6y और प्लस के आगे क्या है वाई स्क्वायर है बराबर में 117। अब देखो कि भैया एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर हो जाएंगे हमारे कितने 2y स्क्वायर, ठीक है। प्लस के कितने हैं 6y हैं और प्लस के कितने हैं 9, बराबर हैं बेटे 117। अब देखिए कि 2y स्क्वायर ये रहा प्लस के 6y ये रहे और प्लस के 9 ये रहे। जब द्विघात समीकरण बन जाए, मैंने हर एक सवाल में बताता हूं, जब द्विघात समीकरण बन जाए मतलब दो घात फिर छोटी घात हो, तो हम क्या करते हैं संख्याओं को एक पास भी कर लेते हैं। जैसे 117 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 117 और इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा इधर। अब यहां देखिए कि इसको करेंगे सरल, यहां हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस के 6y और 117 में से 9 गए तो माइनस के बचेंगे 108 बराबर 0। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब यह करना है कि यहां पर देखो क्या कॉमन है, यहां पर हमें 2 कॉमन है तो लिख लेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए कि हमें इनमें से ध्यान रखना, इनमें से हमें गुणनखंड करने हैं 54 के, किसके 54 के, और 54 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस के 3 प्राप्त हो जाएं। किसके प्राप्त हो जाए, प्लस के 3। तो हमें पता है 9 छिक्के 54 होते हैं, कितने होते हैं 9 छिक्के 54। क्यों, क्योंकि 9 में से जब 6 जाएंगे तो हमें 3 तो भी बच जाएंगे, लेकिन बचाना कैसा है, यहां पर देखिए कैसे हमें इसको बचाना है। यहां पर लिख देंगे हम वाई स्क्वायर प्लस के लिख देंगे 9y और माइनस के 9 छिक्के माने 6 माइनस के लेंगे, ठीक है, हमें प्लस के बचने चाहिए और माइनस के 54 बराबर 0। अब देखिए यह क्या है, यहां पर हमारा
1 2 3 4 भाग हो गए, 3 भाग के कितने भाग हो गए, 4 भाग, तो 2 2 ले लेते हैं इनको कॉमन। इनको बेटा जब कॉमन लेने के बाद हम यहां देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, तो y को ले लेंगे बाहर, 2y में से 1y बाहर आ जाएगी, तो 1y बचेगी, प्लस के कितने बचेंगे 9, माइनस के यहाँ पे देखो 6 कॉमन है, क्यों कॉमन है, क्योंकि 6 का भाग 54 में चला जाएगा, इसलिए बाहर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 नेम 54 बराबर 0। अब देखिए y प्लस के 9 ये रहे, और y माइनस के 6 ये रहे भैया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, कि हमें ये करना है कि y प्लस के 9 बराबर 0 करना है एक बार, और एक बार करना है y माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए कि हम इस 9 को जब पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर कर देंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या, y बराबर 6। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको तो रख देंगे इस मान को, क्योंकि प्लस में इस वाले मान को नहीं रखेंगे, इसमें समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 में जो आपको मन करे उसमें आप इसके मान को रख सकते हैं, ठीक है। मैं तो समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, क्योंकि 2 जो समीकरण हमारा कैसा है, सरल है, और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये तो देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर आ रहा है, इसलिए इसमें रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए, दोबारा माफी चाहता हूँ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर साइड से इसी के बराबर में ही, या फिर यहां लिख देते हैं हम क्या, कि y का मान यहां कर देते हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास है क्या है, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x माइनस के y बराबर 3, तो यहां हम कर देते हैं x माइनस के y बराबर 3, ठीक है। क्या है, समीकरण नंबर 2, और y का मान आया कितना है, y का मान निकल के आया है 6, कितना निकल कर आया है 6, तो यहां लिख देंगे x माइनस के 6 बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है 3, ये रहा, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 6, ओहो माफी चाहते हैं, इधर देखिए ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो हमें जो x और y के जो मान निकल कर आए हैं, एक निकला है 9 और y का मान कितना निकला था 6, ठीक है। यही इसका क्या है, आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसको कहेंगे 6 नंबर का प्रश्न, वाकई में ही, क्योंकि ये दो पेजों पर हल हुआ है, और एग्जामिनर ऐसे वैसे नहीं देगा नंबर, आपको ही पता है, जब 6 नंबर का प्रश्न है तो भैया काफी बड़ा ही तो होगा ही, इसीलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।